1900 के दशक की शुरुआत में दो इन्वेंटर एक ऐसे संघर्ष में डूबे थे जो दुनिया को हमेशा के लिए आकार देने वाला था, जो कि पृथ्वी के हर घर और शहर में रोशनी लाने की दौड़ में थे। यह दो प्रतिभाशाली दिमागों की टक्कर थी, लेकिन इतिहास की किताबों में सिर्फ एक ही नाम बचा। यह थॉमस एडिसन वर्सेस निकोला टेस्ला की कहानी है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर के लिए एक संघर्ष और क्यों एक व्यक्ति की क्रांतिकारी दृष्टि को 20वीं सदी के मुहाने पर लगभग भुला दी गई थी। उस समय दुनिया अंधेरे में थी। ज्यादातर घर और शहर अभी भी गैस लैंप और मोमबत्तियों से ही रोशन होते थे, लेकिन दो इन्वेंटर इसे हमेशा के लिए बदलने के दौड़ में थे। थॉमस एडिसन अपनी डायरेक्ट करंट डीसी पावर के साथ और निकोला टेस्ला जो ऑल्टरनेटिंग करंट एसी के समर्थक थे। एडिसन, जो कि पहले से ही प्रसिद्ध थे, 1879 में उन्होंने पहला सफल इनकैंडेसेंट बल्ब पेश किया और अपनी डायरेक्ट करंट के पावर से शहरों को रोशन करने का वादा किया, और कुछ समय के लिए उन्होंने सफलता भी पाई। लेकिन टेस्ला, जो सर्बिया से आए एक अप्रवासी प्रतिभाशाली थे, उनकी दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग थी। उनका ऑल्टरनेटिंग करंट अधिक दूरी तक और अधिक कुशलता से ट्रेवल कर सकता था, लेकिन यह खतरनाक है, ऐसा गलत समझा गया, और जो कि अपने समय से वर्षों आगे था। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि थॉमस एडिसन कैसे प्रसिद्धि तक पहुंचे। एडिसन 1800 के दशक के अंत तक पहले से ही एक परिचित नाम बन चुके थे। 1879 में उन्होंने पहली प्रैक्टिकल इनकैंडेसेंट बल्ब का सफलतापूर्वक निर्माण किया, जो एक ऐसा आविष्कार था जो लोगों के जीवन जीने के तरीके में क्रांति लाने का वादा करता था। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सूरज के डूबने का मतलब काम का रुकना नहीं होता, जहां शहर दिन रात 24 घंटे रोशनी से जगमग रहते। एडिसन के आविष्कार को आधुनिक दुनिया का एक चमत्कार कहा गया। उनकी डायरेक्ट करंट डीसी पावर सिस्टम को घरों और शहरों में रोशनी लाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी थी, यह ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकती थी। एडिसन की डीसी सिस्टम की बाउंड्री थी, जिसका मतलब था कि हर कुछ मील पर पावर स्टेशन बनाने की आवश्यकता थी ताकि करंट फ्लो को बनाए रखा जा सके। इस सीमा के बावजूद एडिसन दुनिया को बिजली देने के लिए दृढ़ थे। एडिसन के डीसी पावर प्लांट्स न्यूयॉर्क और लंदन जैसे प्रमुख शहरों में उभरने लगे, और कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया को बिजली देने की दौड़ में स्पष्ट विजेता हैं। लेकिन एडिसन जब अपने आविष्कार की महिमा में डूबे हुए थे, तब एक और इन्वेंटर चुपचाप कुछ ऐसा डेवलप कर रहे थे जो एडिसन द्वारा बनाए गए हर चीज को चुनौती देगा। जब एडिसन एक सेलिब्रिटी बन रहे थे, निकोला टेस्ला एक अलग प्रकार के इन्वेंटर के रूप में उभर रहे थे। टेस्ला का जन्म 1856 में वर्तमान के क्रोएशिया में हुआ था, और बचपन से ही उन्होंने मशीनों की इंटरनल फंक्शन को समझने की अद्भुत प्रतिभा दिखाई। लेकिन टेस्ला का दृष्टिकोण केवल एक इन्वेंटर से बड़ा था। वे सिर्फ शहरों को रोशन नहीं करना चाहते थे, वे पूरी दुनिया को बिजली देना चाहते थे। टेस्ला का मानना था कि दुनिया को बिजली देने की काबिलियत अल्टरनेटिंग करंट एसी में है, बिजली का एक प्रकार जो एडिसन के डीसी से कहीं अधिक दूरी तक ट्रेवल कर सकता था। डीसी के विपरीत, जो एक ही दिशा में बहता है, एसी कई बार प्रति सेकंड में दिशा बदलता है, जिससे इसे लंबी दूरी पर अधिक प्रभावी ढंग से ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये थी, भले ही एसी कहीं अधिक प्रभावी था, लेकिन यह कहीं अधिक खतरनाक भी था। एसी पावर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले हाई वोल्टेज घातक हो सकते थे, और आम जनता, जो पहले से ही एडिसन के सुरक्षित डीसी से परिचित थी, टेस्ला के क्रांतिकारी विचारों से सावधान थी। टेस्ला का दृष्टिकोण साहसी था। वे सिर्फ एक बेहतर बल्ब या अधिक प्रभावी पावर ग्रिड नहीं बनाना चाहते थे, वे एक ऐसी सिस्टम बनाना चाहते थे जहां बिजली को दुनिया भर में वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट किया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वह उस सपने का पीछा कर पाते, उसे एडिसन के डीसी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई जीतनी थी। एडिसन ने डीसी पावर के इर्द गिर्द एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था।
1880 के दशक के अंत तक उसकी प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के प्रमुख शहरों में एस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे टेस्ला की एसी सिस्टम में संभावनाएं दिखने लगीं, एडिसन को एहसास हुआ कि उसका एकाधिकार खतरे में है। एडिसन ने टेस्ला की एसी सिस्टम को बदनाम करने के लिए एक अभियान शुरू किया, यह दावा करते हुए कि यह सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुत खतरनाक थी। उसने एसी के खतरों को दिखाने के लिए जानवरों जैसे कुत्ते, घोड़े और यहाँ तक कि हाथी को बिजली के झटके दिए। ये चौंकाने वाले प्रदर्शन जनता को यह यकीन दिलाने के लिए थे कि एसी एक हत्यारा थी। ये प्रदर्शन क्रूर और प्रभावी थे। एडिसन का संदेश स्पष्ट था, अल्टरनेटिंग करंट आम व्यक्ति के लिए बहुत जोखिम भरी थी। उन्होंने एसी का उपयोग करके इलेक्ट्रिक चेयर तक विकसित कर दी ताकि टेस्ला की सिस्टम को मृत्यु और खतरे से जोड़ा जा सके। एडिसन की इन चालों से जनता में डर पैदा हुआ, लेकिन टेस्ला पीछे नहीं हटे। उन्हें पता था कि उनकी सिस्टम न केवल अधिक कुशल थी बल्कि दीर्घकालिक उपयोग के लिए अंततः सुरक्षित भी होगी और जल्द ही उसे इसे दुनिया के सामने साबित करने का मौका मिलेगा। 1893 में निकोला टेस्ला को अपने अल्टरनेटिंग करंट एसी सिस्टम की पूरी संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए शिकागो वर्ल्ड फेयर में एक आदर्श मंच प्रदान किया गया। अपने युग का सबसे शानदार आयोजन, डेवलपमेंट, इनोवेशन और फ्यूचर का उत्सव था। यह टेस्ला के लिए अपनी दृष्टि को दुनिया के सामने साबित करने का मौका था। उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के समर्थन के साथ टेस्ला की एसी सिस्टम को पूरी प्रदर्शनी को रोशन करने के लिए चुना गया, जिससे एडिसन की डायरेक्ट करंट डीसी की विरासत फीकी पड़ गई। जैसे ही मेला स्थल पर रात का अंधेरा छा गया, हजारों बिजली के लाइट्स टेस्ला की क्रांतिकारी एसी सिस्टम से जीवंत हो उठे। यह सिर्फ कुछ शहर के ब्लॉक्स नहीं थे, जैसा कि एडिसन ने डीसी के साथ किया था, बल्कि सभी के देखने के लिए एक पूरे महानगर को रोशन किया गया था। जनता इस दृश्य की भव्यता और सिस्टम की दक्षता से चकित रह गई। टेस्ला ने यह कर दिखाया था। उन्होंने एडिसन को न केवल मुकाबला दिया बल्कि विश्व को बिजली प्रदान करने की दौड़ में उन्हें पीछे छोड़ दिया। इस क्षण में टेस्ला की विजय निर्विवाद थी। ऐसा लग रहा था कि टेस्ला ने अंततः करंट्स की लड़ाई जीत ली है। लेकिन टेस्ला के लिए यह यात्रा का अंत नहीं था। वर्ल्ड फेयर को रोशन करना उनके भविष्य की व्यापक दृष्टि का केवल एक झलक था। जहां एडिसन बिजली बेचने के लिए पावर ग्रिड्स बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वहीं टेस्ला कुछ और भी भव्य की कल्पना कर रहे थे, जो कि थी वायरलेस एनर्जी। उनका मानना था कि बिजली मुफ्त और सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, चाहे वे कहीं भी हों। टेस्ला ने एक ऐसे विश्व की कल्पना की जहां बिजली वायर, ग्रिड्स या पावर प्लांट्स तक सीमित नहीं हो, बल्कि दुनिया भर में वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट हो। हर कुछ मील पर पावर स्टेशन नहीं, न ही फॉसिल फ्यूल या वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, बस सभी के लिए क्लीन एंड लिमिटेड एनर्जी। टेस्ला की महत्वाकांक्षा अपने समय से बहुत आगे थी। उनका काम वर्ल्ड फेयर पर खत्म नहीं हुआ। 1901 में उन्होंने एक साहसी नए प्रोजेक्ट वार्डन क्लिफ टावर पर काम शुरू किया। यह विशाल संरचना दुनिया का पहला वायरलेस पावर स्टेशन बनने के लिए डिजाइन की गई थी, जो बिना एक भी तार के घरों, शहरों और यहाँ तक कि पूरे राष्ट्रों को इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने में सक्षम थी। टेस्ला का सपना था कि दुनिया को मुफ्त वायरलेस एनर्जी मिल सके, एक ऐसा भविष्य बनाना जहां एनर्जी एक अधिकार हो, विशेषाधिकार नहीं। निकोला टेस्ला की वायरलेस एनर्जी की दृष्टि कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो सकी, लेकिन उनकी क्रांतिकारी विचारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नींव रखी। उनके कार्यों ने दुनिया को बदल दिया और उनकी एसी सिस्टम आज भी हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड्स की रीढ़ बनी हुई है। निकोला टेस्ला की कहानी एक रिमाइंडर है कि सच्चे दूरदर्शी अक्सर क्षितिज से परे देखते हैं, एक ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जिसे अन्य लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। करंट्स की लड़ाई टेस्ला और एडिसन के बीच एक संघर्ष हो सकती थी, लेकिन इसके प्रभाव बहुत व्यापक थे। यह हमारे आज के जीवन जीने के तरीके पर प्रभाव डालती है। टेस्ला के साहसी विचार पीढ़ियों के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों को प्रेरित करते रहते हैं।
हमें यह याद दिलाते हैं कि जब इनोवेशन मानवता के लाभ के लिए प्रेरित होता है तो यह दुनिया को बदल सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये नया इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।